नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कोलकाता के शाहीन बाग पार्क सर्कस मैदान में। यहाँ जो एहतजाज चल रहा है CAA, NPR और NRC के ख़िलाफ़, उसमें गुज़िश्ता कल कोलकाता की एक उम्र रसीदा ख़ातून जो एहतजाजी मुज़ाहिरीन थीं, उनको दिल का दौरा पड़ा और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, समीदा ख़ातून को, जहाँ वो जाबर न हो सकी। आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई और उसके बाद से यहाँ जो एहतजाज है उसमें शिद्दत नज़र आ रही है। बिला तफरीक मज़हब मिल्लत, सभी मज़हब के लोग यहाँ आ रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट आ रहे हैं और हम उनसे बातें भी करेंगे कि वो अपने तासुरात का इजहार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मरकज़ी हुकूमत को वो अपना एहतजाज किस तरह दर्ज करा रहे हैं और क्या पैगाम दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जो पर्दा नशीन थे, जो पर्दा के पीछे थे, जो ऑर्डर, वो आज घर के बाहर आज संविधान को बचाने के लिए रास्ते पे उतरे हैं। आज ऐसे नौबत आ गए हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर कि औरत को रास्ते पर आके प्रोटेस्ट के लिए अपना घर बार छोड़ के, अपना संतान को छोड़ के, अपना शौहर की काम काज छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आज रास्ते पे है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है सारी दुनिया के लिए। एक साम्राज्यवाद जो इम्पीरियलिज्म है उसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा मैसेज है। और ये जो CAA है जो एक असंवैधानिक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एक बात है और जो एक सांप्रदायिक चीज़ है, जो संप्रदाय को अलग करता है। हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमुनी परंपरा, जो तहजीब मान के हम लोग छोटे से बड़े हुए हैं, हमको कभी अलग सा सोचना ही हम गलत समझते कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। और आज नागरिकता दिया जा रहा है, जो सिटीजनशिप दिया जा रहा है, वो भी धर्म के नाम पे। आपको पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप जो NPR होगा उसमें आपको बताना है कि आपका माँ कहाँ से है, कहाँ पे जन्म हुआ है, और उसके साथ ये भी आपको प्रूफ चाहिए कि आप कौन सा धर्म को फॉलो करते हैं, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि हमारे प्रेम्बल में लिखा है कि कौन सा धर्म हमारे देश का, जो भी हमारे राष्ट्र का जो भी नागरिक है, वो अपना अपना धर्म अपने हिसाब से, अपने पसंद के अनुसार वो पालन कर सकता है। वो कभी भी हमारे धर्म के लिए, हमारे रिलीजियस बिलीफ को लेकर कभी सवाल उठा ही नहीं सकता है। लेकिन ये जो मोदी और शाह का जो मिली भगत है, हमारे पूरे जो हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, भारतवर्ष के जो पूरा आवाम है उसको खत्म करने के लिए और एक लेबर क्लास बनाने के लिए और अडानी अंबानी के फैक्ट्री में काम कराने के लिए हमारे सब कुछ, हमारे ज़मीन, हमारे जो जायदाद, हमारे संपत्ति, हमारे कैश जो भी है, हमारे जो संपत्ति हमको कंगाल करके सारे भारतवर्ष के जो सिटीजन्स हैं उसको लेबर बनाना चाहता है। इसके खिलाफ हम लोग JBS से आए हैं। JBS मतलब जातीय बांग्ला सम्मेलन। हम लोग बांग्ला भाषा को लेकर आंदोलन करते हैं और हम जानते हैं कि यहाँ पे जितने भी हमारे माएँ और बहनें बैठे हैं वो इस बंगाल की मालकिन है। वो हमारे बंगाल के वो ज़मीन पे वो नर्चर हुआ है, बड़ा हुआ है, उसका संसार है यहाँ पे, और उसको उखाड़ के यहाँ से उसका जो नींव है उसको उखाड़ के बाहर फेंकना चाहिए। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं। और आज जो समीदा बेगम का जो इंतकाल हुआ है, ये वो इंतकाल में शहीद हुआ है। भारत की जो सेकेंड इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई है, जो अपने संविधान को बचाने के लिए वहाँ लोग, औरत लोग लड़ रहे हैं, उसका शहीद है आज समीदा बेगम। और समीदा खातून उसका शहीद है। और सचमुच हमारे लिए फक्र है कि हम इतने सारे समीदा यहाँ पे मौजूद हैं। हर एक बूंद का जवाब, हर एक बूंद का कतरे की जवाब मोदी और शाह को देना पड़ेगा। और यहाँ पे और एक चीज़ का नाम हम लेना चाहते हैं, जो कि इंसान नहीं है, जो कि गाय भैंसों के बच्चे भी नहीं है। वो है दिलीप शाह, जो बोला है कि पाक सर्कस की औरतें मरते क्यों नहीं। हम जानना चाहते हैं आज क्या दिलीप शाह मजे कर रहे हैं कि समीदा मर गई। आज हम जानना चाहते हैं, दिलीप शाह श्राप देते हैं, आज हम लोग औरत उसको हाय देते हैं कि उसके 14 पुरुष जो है वो इस भारतवर्ष के मिट्टी में जन्म ही ना ले। ये हमारे औरत का श्राप है, उन लोगों का, माओ का श्राप है उन लोगों का। जय बांग्ला।
कर रहे हैं। प्रैक्टिकली इंडिया में अभी दो झूठा आदमी हैं, एक को नाम है मोदी और एक को नाम है अमित शाह। बस उन लोग जो भी बोलेंगे वो झूठ बोलेंगे, बस ये है बात। तो हम लोग सोच लिया कि इन लोग जाते हैं ऐसा रास्ता में कि उनको टारगेट है मुस्लिम लोग, तो 80% है हिंदू। तो मैं तो हिंदू फैमिली में जन्म लिया है, भाई धर्म नहीं करता है, लेकिन एकदम बिल्कुल एथिस्ट है, नास्तिक है मैं। लेकिन आए हैं कि मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बहन, उसको हटा माने देश से भगा देने जो चाहते हैं उसको खिलाफ में लड़ने पड़ेगा। उसी लड़ने के लिए हम इधर हैं, उन लोग के साथ है, ये दिखाने के लिए। भाई कम्युनिस्ट पार्टी को है, मिनिस्टर भी था 15 वर्ष यहाँ वेस्ट बंगाल का, अभी आए हैं, मेरा लीडर भी आएंगे सब। तो जरूर रहना चाहिए, ऑल इंडिया रहना चाहिए, नो एनआरसी, नो कै एंड नो एनपीआर, इसको क्लब में रहना चाहिए। पहले काम जो है, जो हिंदू लोग जो सोचे हैं, जो उन लोग का बचा लेंगे मोदी, ये बात पहले मेरा मैसेज है हिंदू लोग को के लिए, जे कोई नहीं बचेगा। ये बात हिंदू और मुसलमान क्या है नहीं, 12 लाख हिंदू आदमी एनआरसी को बाहर निकाल गया, ऐसा ही होगा हाल यहाँ का भी, वेस्ट बंगाल के नहीं, कोटा एकदम बिल्कुल इंडिया का। तो हिंदू लोग को रहना चाहिए, मुसलमान को साथ, उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए और उसको दिखा देना चाहिए कि सभी हिंदू उन लोग के साथ है नहीं। 39% मोदी को वोट मिला है, जो वोट मिला है जिनको, वो उसको तो एजेंडा भी उन लोग नहीं जानते हैं कि बीजेपी का एजेंडा था एनपीआर एनआरसी ये सब, तो वोट तो दिया। अभी हिंदू लोग को समझने पड़ेगा कि मांगी इतना ज़्यादा, इतना भिखारी है, तो उसको खिलाफ में लड़ो भाई, और उसे हिंदू मुसलमान छोड़ो। ये मैसेज मेरे पास है, माने जो देना है। ऐसा मूवमेंट सभी जगह में चलेगा तो मोदी और अमित शाह नहीं रहेगा, उसका दल एकदम बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। टुकड़ा गैंग के बारे में बोलता है ना, अरे उनको दल में तो टुकड़ा गैंग है। वो जो ठाकुर है वो तो गैंग वाले है, वो जो उसको हाँ, वो ये सब अमित शाह टोटली ये भी एक गैंगमैन है। गुजरात में क्या किया है इन लोग, अमित शाह ने क्या किया हम लोग जानते हैं सभी कुछ ना। तो वो एक बार बोल देना चाहिए। तो मैं फेसबुक पे लिखता है, तो उन लोग मेरे को तो कभी कभी देशद्रोही भी बनाते हैं, तो कोई झमेला नहीं है, मान लिया कि ठीक है। अगर उन लोग मेरे को देशद्रोही बोला तो मैं खुश हूँ, क्योंकि उन लोग देशद्रोही है, हम लोग ठीक है, बिल्कुल। आप हमारे साथ बने रहिए। मशरिक़ न्यूज़ आपको लगातार इसकी अपडेट देता रहा है। कोलकाता से, कोलकाता के नवाब अली पार्क खिदरपुर में एहतजाज मुसलसल जारी है। कोलकाता के वाटगंज खिदरपुर में, बेलगछिया में, इस तरह से हावड़ा और मटिया बुर्ज में भी एहतजाज और धरने का सिलसिला जारी है।